तो बात सारी है आत्मदेव की। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना सब भटक ही रहे हैं, क्योंकि जिसको ढूंढना चाहते हैं वो भटक भटक के, वो उनके अंदर छुपा हुआ है। यानी घर में ही वस्तु पड़ी है, लेकिन तुम बाहर जाकर ढूंढने नहीं मिलेगी। घर में वस्तु पड़ी है, तुम गुरुजी की फोटो के आगे दिया लगा रही हो, अगरबत्ती कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है, अपनी वस्तु का ज्ञान नहीं है। तुम बाहर उसको भगवान मान के पूज रही हो, तो अपनी वस्तु कभी नहीं मिलेगी। वस्तु हमारे अंदर है। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। तो अब क्या करना है? अब अपनी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। अब हमें अपना ज्ञान प्राप्त करना है, किसी और का नहीं। अब गुरु से क्या बोलना है? गुरु जी मुझे मेरा नाम दो, किसी और के नाम नहीं जपने हैं मैंने। तब समझ में आएगा ये आत्मज्ञान, तभी समझ में आएगा। तो इसीलिए किसी और की पूजा नहीं करनी है। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा। आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या। आत्म रक्षा का मतलब है खुद की रक्षा। आत्म कल्याण का मतलब है खुद का कल्याण। आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पे निर्भर। ऐसे ही आत्म ज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान, ना कि किसी और का। अगर किसी और का नाम जपती रहोगी तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। किसी का नाम नहीं जपना है, बल्कि अपने आप को खुद नाम समझो कि तुम नाम ही हो। आत्मा का नाम ही नाम है। आत्मा को ही नाम कहते हैं, और आत्मा सत्य है, इसलिए उस नाम को सत्य नाम कहते हैं, ना कि ओम सोहम सतनाम है। आत्मा ही सतनाम है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो सदा सदा अटल है, सत्य है। उसको जानना है। उसको जाने बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। कितना मर्जी जोर लगा ले, कितने मर्जी मंत्र जप ले, जंतर जप ले, जो मर्जी कर ले, अंत में उसको वापस आना ही पड़ेगा। क्योंकि केवल आत्मज्ञान ही है जो आपको मुक्ति दे सकता है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से बाहर पूज्य बिरला कोय। ये काया से बाहर का भेद है, ये काया के अंदर का भेद नहीं बताया जा रहा है आपको। ये काया से बाहर का भेद है, लेकिन वो तब समझ में आता है जब कोई भेदी गुरु मिलता है। वस्तु आपकी अपनी है, आपके पास है, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो लगे हुए मंत्र जपने में, लगे हुए जंतर मंत्र तंत्र करने में। बात इतनी सी है। तो अब अपनी आत्मा को जानो, जिस आत्मा की वजह से आपकी पूरी काया चल रही है। हाथ उठ रहा है, मुंह बोल रहा है, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, उस आत्मदेव की वजह से। तो उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उसी में रमण करना है। अध्याय 3 गीता का क्या कहता है? 17वां श्लोक की, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक धर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी उससे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो आत्मज्ञानी हो चुका है। तो इसी को समझना है।